डियर ऑल, आज का हम लोग का चैप्टर रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो। समरी एंड ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समरी को देखते हैं। Sweetest Love, I Do Not Go is a lyrical and wonderful love poem composed by John Donne, who is known as the father of metaphysical poetry. In this poem, the poet expresses his feelings about love and asserts his beloved that he is not parting away with her due to weariness. He is rehearsing to live separately for some time in the form of a trip because the death will part them away in the end. देखिए डियर ऑल, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, तो एक ये क्या है, बहुत ही मतलब वंडरफुल लव पोएम है जो जॉन डॉन के द्वारा कंपोज किया गया है। और जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट्री के पिता माने जाते हैं और ये मेटाफिजिकल पोएट्री के पिता हैं। और इनका जो पोयम है ये बहुत ही मतलब लिरिकल है, यानी कि लिरिक में है, यानी कि गीत की तरह है बिल्कुल। और इस पोयम में अपने विचार को व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं, अपनी प्रेमिका के सामने बोलते हैं कि मैं तुमसे बिछड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि और तुम्हारी उबाहट की वजह से, तुम्हारी थकावट की वजह से ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ क्योंकि कभी ना कभी तो हम लोग को मृत्यु हम लोग को अलग कर देगा। तो एक ट्रिप के तौर पे, एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप के तौर पे मैं तुमसे मतलब ये रिहर्सल कर रहा हूँ कि मतलब कहीं हम लोग इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आगे चल के ये हम लोग को अलग कर ही देगा मृत्यु, तो क्यों ना अभी से ही हम लोग इसका एक रिहर्सल कर लें। आगे देखिए, he convinces her by giving example of the sun that the sun has no desire and sense, but he rises in the morning and sets in the dusk, and again he rises, but I have more desire than the sun, I will come faster than he। पोएट एग्जाम्पल देते हुए, सूरज के एग्जाम्पल देते हुए कह रहा है कि सूरज के अंदर तो कोई इच्छाएं नहीं है, फिर भी मतलब वो उगता है, पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, यानी कि सुबह में निकलता है और शाम में डूबता है। अर्थात उसको उसके अंदर इच्छा नहीं है, फिर भी वो निकलता है। और हमारे अंदर तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो मैं उससे तेजी में आ सकता हूँ ना। यहाँ पे देखिए, ये है मेटाफिजिकल पोएट्री के पिता, इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब किस सूरज से तुलना कर रहे हैं। और देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि मैं कहीं पे रहूंगा, मैं तुम्हारा विचार रख के तुम्हारे पास में आ सकता हूँ, तुम्हारे पास में रहूंगा। सपोज कर लो कि हम ही मर जाएं या तुम मर जाओ पहले, तो ये विचार रहेगा कि मतलब बहुत करीब रखे रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। जॉन डन सेज his beloved not to weep and sigh if she loves him. He further says, if in thine my life thou wastest, thou art the best of me. Finally, the poet asserts that those who truly love each other never part and ultimately meet in the heaven after death. जॉन डन यहाँ पे अपनी प्रेमिका को मना कर रहे हैं कि मतलब रोना नहीं है, कराहना नहीं है, ठीक है। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम्हें रोना कराहना नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मेरा जीवन तुम्हारे मतलब बाहों में ही सबसे अच्छा है, तुम्हारे बाहों में ही मतलब रहे हम। फाइनली द पोएट asserts दैट, और अंत में जो पोएट हैं वो ये बोलते हैं कि जो सचमुच प्रेम करते हैं वो कभी बिछड़ते नहीं हैं, और मृत्यु के बाद भी वे मतलब स्वर्ग में एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ये हम लोग का समरी रहा। आई होप ये समरी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जाता है। तो 100 आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से मात्र 50 करना है। तो अगर जितना एक्सपर्ट रहेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन पे जंप नहीं करेंगे और कम समय देकर आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ पे आपका जॉन डॉन हो जाएगा, यहाँ पे आपका जॉन डॉन हो जाएगा, जॉन डॉन। नेक्स्ट है द पोएट इज द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड फॉर हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के लिए बहुत मतलब उदास रहता है। अगर प्रेमिका और वाइफ दोनों एक साथ आए तो प्रेमिका पे मारेंगे पहले आप, ठीक है। अगर उसमें वाइफ रहे, अगर बिलव्ड नहीं रहे,
तो उसमें वाइफ पे जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द सन, यानी कि इसमें तुलना कर रहे हैं, किससे? सूरज से तुलना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट, किस चीज को मतलब खुशी पूर्वक स्वीकार करना चाहते हैं पोएट जॉन डन? तो मृत्यु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड, इज सैड, सैड ऑफ हिज बिलव्ड। सैड यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे फॉर होगा, सैड फॉर हिज बिलव्ड, सैड फॉर हिज बिलव्ड। नेक्स्ट है when did the poet see the sun setting, यानी कि कब देखता है सूरज को डूबते हुए? तो यस्टर नाइट, यानी कि कल रात सूरज को डूबते हुए देखता है पोएट, और बोलता है, एग्जाम्पल देता है कि उसके पास कोई इच्छाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स मैन पावर फीबल, यानी कि उसका किस्मत, इंसान का जो किस्मत होता है वो बहुत दुर्लभ कर देता है इंसान की किस्मत। हिज फॉर्च्यून्स, यानी कि फॉर्च्यून्स बोलेंगे। नेक्स्ट है जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, यानी कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु क्या है? निश्चित है। नेक्स्ट है जॉन डॉन फील्स दैट अ मैन, अ मैन वेरी होपलेस, यहाँ पे मैन हो जाएगा आपका, यहाँ पे अ मैन इज वेरी होपलेस, यहाँ पे इज भी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डॉन हैज बीन डिस्क्राइब्ड, जॉन डॉन को मतलब मेटाफिजिकल पोएट के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डॉन। नेक्स्ट आते हैं जॉन डॉन वाज द पियोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डॉन वाज द पियोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लिरिक, क्या है? अ लिरिक है, एक गीत है। यहाँ पे आते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू डॉन्स सिस्टर, डॉन्स मदर, डॉन्स वाइफ, डॉन्स फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिलव नहीं दिया है तो यहाँ पे वाइफ पे आ जाएंगे आप लोग। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स कॉन्टिनेंटल ट्रिप, एक ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी महाद्वीपीय ट्रिप पे। उस समय इस पोएम को कंपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। Sweetest love I do not go is a love poem. A love poem. Next है Don is well known for his songs and sonnets, satires, sermons, यानी कि all of these हो जाएगा। जॉन डॉन सटायर के लिए भी फेमस है, sermons के लिए भी फेमस है, और songs and sonnets के लिए भी फेमस है। तो all of these हो जाएगा यहाँ पे। In the poem Sweetest Love I Do Not Go, die stand for टू डाई, यानी कि मरने के लिए ये इस्तेमाल हुआ है, पेंट करने के लिए नहीं, टू पेंट नहीं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, यानी कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड में भी बहुत ज्यादा शेक्सपियर प्रेम के बारे में ही बोलते हैं, लव के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज जॉन डॉन बॉर्न, जॉन डॉन कहाँ बॉर्न हुए हैं? तो लंदन में। In the poem Sweetest Love I Do Not Go, the speaker's beloved fly away his
शॉल। पोएट के धड़कन को क्या कर देती है, तेज कर देती है। फिर शॉल। नेक्स्ट है व्हेन वाज जॉन डॉन बर्न, 1572। जॉन डॉन कब पैदा हुए थे, 1572। लेकिन इसमें 72 है, लेकिन 1572 में पैदा हुए थे। उसी एज में शेक्सपियर भी पैदा हुए थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज डॉन फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी कि धर्म की वजह से उनको डिग्री छोड़ना पड़ गया, मतलब बिना डिग्री का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ गया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है कहाँ? इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्राचन ट्रेडिशन। पेट्राचन ट्रेडिशन। In love lyricism, John Donne completely broke Petrarchan tradition. पेट्राचन ट्रेडिशन जो चल रहा था उसको पूर्ण रूप से जॉन डन ने अपने मतलब मेटाफिजिकल से कंप्लीटली मतलब उसको तोड़ दिया। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लियन चर्च, यानी कि ये मतलब पंडित यानी कि साधु संत के वेश में आ जाते हैं, यानी कि एंग्लियन चर्च में पूरी अपने आप को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। इज द 42। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन होगा इसमें, सॉरी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और वीडियोज मिलते रहे। बहुत शॉर्ट टाइम में इसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया, और ऐसे वीडियोज मिलते रहे आपको, और अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलता रहे। तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। इसको बहुत शॉर्ट क्लिप में बनाया गया इस वीडियो को, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।